हेलो गाइस, वेलकम टू गीगा प्लस कंप्यूटर्स एंड आज मैं लाया हूं AMD की तरफ से मोस्ट प्रीमियम ऑफरिंग सीपीयू जो कि कॉस्ट करने वाला है 1 लाख रुपीज सोनली जस्ट सीपीयू, जिसके अंदर लोग अपना डेस्कटॉप बना लेते हैं। और इसका मॉडल नेम होने वाला है 9950X 3D2 डुअल एडिशन। AMD वालों ने बहुत मेहनत करी है इसको नाम रखने में। एंड इस सीपीयू के रिव्यू के अंदर हम बात करेंगे इसके प्रोज, कॉन्स, माय ऑनेस्ट ओपिनियन एंड यू शुड बाय दिस और नॉट। मोस्ट प्रीमियम ऑफरिंग थी, स्टार्टिंग विद अ बेसिक स्पेक कंपैरिजन बिटवीन आवर ट्रू किंग राइट नाउ और जो लास्ट ऑफरिंग इनकी थी। 9950X 3D के अंदर आपको मिल जाता है 5.7 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट टॉप एंड 170 वॉट की TDP। जो मेजर डिफरेंस होने वाला है वो यही है कि नए डुअल एडिशन के अंदर आपको मिल जाता है 200 वॉट की वॉटेज, जिसके अंदर आपको मेरे हिसाब से कूलर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा गर्म चलेगा। और हम ये बेसिक TDP की बात कर रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो 100 मेगाहर्ट्ज नीचे कर दी है 5.6 गीगाहर्ट्ज दैट इज। एंड बात करी जाए PL2 जो इनकी बूस्ट है, या फिर आप PBO अनेबल करते हो अपने प्रीमियम मदरबोर्ड्स के ऊपर, तो 270 वॉट्स तक जाएगा 9950X 3D2 डुअल एडिशन। सो यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड लिक्विड कूलर। एंड सेकेंड थिंग, आपको 230 वॉट्स मिल जाती है फॉर आर 9950X 3D। एंड लास्टली जो मेन डिफरेंस होने वाले हैं सीपीयूज के अंदर, दैट इज L3 कैश इंक्रीज कर दी है और दोनों CCD पे कर दी है। आपको मिल जाती है इन टोटल 208 MB ऑफ L3 कैश, शेयर्ड L3 कैश, L2 प्लस L3। एंड आपको मिल जाती थी X3D बेस जो इनका पुराना वाला वर्जन था बेसिकली 144 MB ऑफ कैश, L2 प्लस L3। तो मेजर डिफरेंस जो होने वाला है वो कैशे का है, फ्रीक्वेंसी का है एंड वॉटेज का। बेसिक कंपैरिजन ये हो जाता है। लेट्स गेट टू द बेंचमार्क्स की क्या डिफरेंस आप कंज्यूमर के लिए फर्क पड़ता है। सो स्टार्टिंग विद कंज्यूमर पार्ट की आप गेमिंग ट्राई करने वाले हो एंड गेमिंग के अंदर आपको मिल जाता है मैक्स टू मैक्स 5% परफॉर्मेंस डिफरेंस, दैट इज मैक्स। एंड वी आर कंपेयरिंग एट 1080p रेजोल्यूशन, वेरी लो सेटिंग्स। इसके अंदर हम बिल्कुल बॉटलनेक हटा रहे हैं फॉर सीपीयूज। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट बेंचमार्क दैट इज सिटी स्काईलाइंस 2। रीजन बीइंग हमने पर्टिकुलर गेम सेलेक्ट करी है टू जस्टिफाई योर पर्टिकुलर नीड्स। ये वाली जो गेम होने वाली है कह सकते हो कि बहुत CPU इंटेंसिव गेम है, तो इसके अंदर आपको बेंचमार्क्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी देखने को मिल सकता है। एंड रिजल्ट्स देखें तो बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है। अगर 1% लोज की बात करी जाए, क्योंकि L3 कैश इज नोन फॉर इंक्रीजिंग 1% लोज, तो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं 100 FPS to 101, very minute change I'll say, not worth paying premium, but still that is a difference. It is the best if you want to say the best. अरे कहना क्या चाहते हो? एंड सेकंड गेम होने वाली है हमारी थोड़ी सी GPU इंटेंसिव, साइबरपंक 2077, जिसके अंदर आप देख सकते हो 1% लोज, तो अगेन बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। बट अगर हम एवरेज FPS की बात करें तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है, स्टिल नॉट वर्थ पेइंग द प्रीमियम। एंड हमारी जो नेक्स्ट गेम होने वाली है वो F124, जिसके अंदर आप अगेन देख सकते हो नॉट अ मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस आई विल से, बट दैट इज अ डिफरेंस। एंड नेक्स्ट गेम होने वाली है हमारी काउंटर स्ट्राइक 2। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि अगेन 0.1% या फिर 1% लूज इज वेरी सिमिलर। आपको थोड़ा बहुत एवरेज FPS के अंदर बेटर नंबर मिल जाता है, बट स्टिल अगेन द थिंग इज नॉट वर्थ पेइंग द प्रीमियम। एंड एक छोटा सा मेंशन करना चाहूंगा हमारे लीड के अंदर, अगर गेमिंग इज व्हाट यू ऑल वांट टू डू ऑन योर PC, आप लास्टली चेक कर सकते हो 9800X 3D, दैट इज परफॉर्मिंग वेल अबव what you can expect for the price definitely, and most value for money कह सकते हो for current pricing. So मैं एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहूँगा अपने वीडियो के अंदर कि डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्ट पीपल वर लाइक कि अब तो L3 कैश बढ़ गया तो गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि जो आर्किटेक्चर है 9950X 3D2 का, उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं डुअल CCD डिजाइन, यानी दो अलग अलग CCD हैं जिनके अंदर 8 कोर्स हैं और दोनों 8 कोर्स के ऊपर हमने X3D कैशे लगा रखा है। इन सिंपल टर्म, वेरी सिंपल टर्म यू कैन से कि दो 9800X 3D को जोड़ दिया है और एक CPU बना दिया है। सो अब गेम्स की बात करें, गेम्स आर नॉट लाइक कि उनको मल्टीपल कोर्स चाहिए होते हैं, वो बहुत कम कोर्स पे काम करती हैं। तो मैक्स टू मैक्स 6 कोर्स 8 कोर्स इज मैक्सिमम लिमिट। मोस्टली सारी गेम्स, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स, 8 कोर्स से नीचे और 8 कोर्स के आसपास चलती हैं। तो जो एक्स्ट्रा कैशे है भी, उसका यूटिलाइजेशन इन मोस्ट के सिनेरियोस हो नहीं पाता। रीजन बीइंग क्योंकि एक CCD के ऊपर जिस पे गेम चल रही है, जिन पर्टिकुलर कोर्स पे चल रही है, तो उसके अंदर तो उतना ही कैशे है जितना एक 9800X 3D के अंदर है। तो परफॉर्मेंस इज वेरी सिमिलर टू 9800X 3D, दैट्स व्हाई कि परफॉर्मेंस इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। और इसका यूज करने की टेक्नोलॉजी जो जैसे कहते हैं कोर पार्किंग, कि आप कोई भी गेम अगर विंडोज के अंदर चलाते हो तो उसके अंदर पर्टिकुलरली वो एक CCD के ऊपर चलाता है और बाकी CCD को ऑफ कर देता है, पार्क कर देता है बेसिकली, जिसके अंदर वो 8 कोर्स गेम के अंदर यूटिलाइज नहीं होती है। तो इन सिंपल टर्म, गेमिंग के वक्त पे इन सम केस सिनेरियो आपका 9950X 3D2 डुअल एडिशन, वेरी लॉन्ग नेम,
एंड ये परफॉर्म करता है और एक तरीके से बन जाता है 9800X 3D। सो इसलिए आपको एक परफॉर्मेंस डिफरेंस जो आप चाहते हो कि इतना बड़ा होना चाहिए वो नहीं है, मेन रीजन ये आपका आ जाता है। एंड एक रीजन और है स्पेसिफिकली कि दो जगह पे आपका कैशे होने से आप वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि वो चिप टू चिप कनेक्शन नहीं होता, उनका आईओ डाई से होता है। वो आईओ डाई से बात करती है, फिर आईओ डाई वापस CCD1 से बात करती है, फिर CCD1 वापस आईओ डाई से बात करती है एंड फिर CCD0 से बात करती है। तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ लेटेंसी। तो उसके अंदर आपको प्लस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस मिल जाती है सम किस सिनेरियो के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 9800X 3D इज परफॉर्मिंग बेटर अगर कोर पार्किंग फीचर ढंग से काम नहीं कर रहा है। स्टिल AMD इज वर्किंग ऑन दैट पार्ट। I'll say कि अभी फिलहाल इट्स मोर देन सफिशिएंट कि काम चल रहा है, नॉट से कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बट विंडोज एंड AMD शुड वर्क ऑन इट। सो दैट इज ऑल जो मेन मुझे बताना था आपके लिए। एंड लेट्स गो विद द मोर प्रोडक्टिव बेस्ड बेंचमार्क कि अगर आपका केस है वीडियो एडिटिंग, ब्लेंडर या फिर आपका कंप्रेशन, डीकंप्रेशन या एनकोडिंग, सो इनके बेंचमार्क्स भी देखते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। सो ब्लेंडर के अंदर हमने जो टेस्ट करा है पर्टिकुलरली मॉन्स्टर अंडर द बेड नाम करके एक फाइल आती है जिसको हमने रेंडर करने की कोशिश करी है ऑन CPU, एंड जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो टाइम एग्जैक्टली 9950X 3D2 पे 2 मिनट्स 58 सेकेंड आता है एंड 9950X 3D पे 3 मिनट 6 सेकेंड आता है। इफ वी स्केल इट इनटू 10 देन आप कह सकते हो कि डिफरेंस आने वाला है। परसेंटेज वाइज सेम रहेगा बट आपका ये वर्कलोड पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि 2 मिनट 3 मिनट का होता नहीं है, 6 आवर्स का भी हो जाता है, कभी पूरे फुल डे का भी हो जाता है। तो वहां पर आप कह सकते हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। इट्स वर्थ पेइंग द प्रीमियम आई गेस फॉर यू पर्टिकुलरली। यू हैव टू चेक ऑन इट कि आपका प्रोजेक्ट वर्क कितनी बड़ी है, आप बेनिफिट करते हो नहीं करते हो। सो और बाकी बेंचमार्क्स दिखाने के लिए भी अब मैं आपको थोड़ा स्पीड रन करा देता हूँ कि ये होने वाले हमारे अडोबी के बेंचमार्क्स, फोटोशॉप पर्टिकुलरली, एंड ये आपके प्रीमियर प्रो, एंड दिस इज DaVinci। इनके अंदर भी अगेन इट इज परफॉर्मिंग अबव ऑल द CPUs बट नॉट अबव द प्राइस यू आर पेइंग। सो दैट्स ऑल द बेंचमार्क्स एंड ऑल। अब मैं आपको इस CPU के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा कि यू शुड चूज दिस और नॉट, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डू लेट मी नो कि इफ आई एम रॉन्ग एंड नॉट इन कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंपेयरिंग 9950X 3D2. Actually, I'll just call it dual edition. So we are comparing dual edition to X 3D. So X 3D comes at the price of roughly 70,000 Indian rupees, and the X 3D 2 comes at the price of 1 lakh rupees, somewhere around 1 lakh rupees. So there's a 30,000 rupees major difference in the price segment first of all. And performance की roughly average मान के चलता हूँ कि max to max you are getting 10% to 8% upliftment. It does not justify the price again, but max to max 10 to 8% आपको upliftment मिल जाता है आपके काउंटर पार्ट के ऊपर। एंड मैं इसके अंदर कुछ मेंशन करना चाहूंगा, कुछ ऑनरेबल मेंशंस, जैसे कि आपका AMD की तरफ से खुद ही आता है 9800X 3D इफ यू वांट टू पर्टिकुलरली जस्ट गेम ऑन इट। अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो यू कैन जस्ट बाय दैट एंड गेट द सिमिलर परफॉर्मेंस टू X 3D2 डुअल एडिशन। एंड अगर बात करी जाए इफ यू वांट टू डू प्रोडक्टिव वर्कलोड, there's a new CPU launched by Intel, that is Intel का Ultra 7 270 की प्लस जो कि 24 कोर्स के साथ आता है। परफॉर्मेंस इज सिमिलर एंड लिटिल बिट लेस कंपेयर टू दिस ऑफ कोर्स, बट उसका प्राइस भी अभी रिलीज नहीं हुआ, बट आई गेस समवेयर अराउंड 45,000 के नीचे होना चाहिए। अगेन इसकी परफॉर्मेंस वुड बी समवट अगर 10% भी स्लो होता है अज्यूमिंग, स्टिल आप लाख रुपए पे कर रहे हो एंड ये 45,000 के इश्क के आसपास आने वाला है। मेजर डिफरेंस। और मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप फिर अपना पैसा वर्थवाइल किसी चीज के ऊपर और लगा सकते हो। अज्यूमिंग आप लेने वाले थे अभी इस टाइम के ऊपर, तो आप एक बेटर GPU पे ले सकते हैं। सो अगर आपका प्रोडक्टिविटी काम है तो ऑफ कोर्स यू कैन इन्वेस्ट इन Intel, नॉट माय रिकमेंडेशन। ऑफ कोर्स आप अपने काम के हिसाब से चूज करिए, बट द थिंग इज कि आप एक CPU लोगे 9950X 3D2 जिसके लिए आपको बहुत एक प्रीमियम कूलर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन आपको उसके अंदर एक बढ़िया पावर सप्लाई भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बढ़िया इन द सेंस की हायर वॉटेज वाली एंड हायर टायर वाली, प्लस आपको उसके अंदर फिर GPU आप लोअर क्लास का लोगे क्योंकि आपका अगर सेम 3 लाख का बजट है और उसके अंदर भी सेम 3 लाख का बजट है, यू कैन गेट मच मोर परफॉर्मेंस while keeping the same budget. That's just my personal opinion. But again, आपके पास pockets full हैं तो definitely go for it. We are happy to provide you with this CPU. And that is my opinion. Do let me know कि आप लोग क्या सोचते हो CPU रिलीज के बारे में. And do let me know अगर आपको वीडियो चाहिए 270K प्लस के ऊपर और कंपैरिजन फॉर दिस पर्टिकुलर CPU. एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जस्ट ड्रॉप करिए अगर आपको किसी भी डिफरेंट टाइप की वीडियो चाहिए हो. एंड सी यू अगेन गाइस.